हेलो गाइस, तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। डर क्यों रहे? क्या हुआ अब्दुल्ला? मैं बता देती हूँ। वो ना इन्होंने मुझसे शादी कर ली है, तो हमारी कल जल्दी जल्दी में शादी हो गई। हो गया, हैंग हो गया, सर्वर हैंग। आप ना हमारे लिए दुआ कर लीजिएगा डैड। डैड पहले चिढ़ता था, अभी ये दुश्मन बना रहेगा इसको। अभी लड़ भी तो नहीं सकता अपनी वाइफ से, क्या बोले कि मुझे बताएं। उसने तो फोन करे। कहे कि मैं इतना बताने का ट्राई करा, तो ही नहीं बात नहीं सुनी। कोई लॉजिक ही नहीं है इसके पास अब लड़ने का। तुम्हारी माँ का है? माँ कहाँ है? क्या करूं? ऊपर। तो सेंस ही नहीं बनती उसको बोलने की, न लड़ने की। उसका सांस फूल के उसको कुछ हुआ फिर। अब मुंशी को भी कुछ नहीं कह पाएगा। सरवर, मैं क्या बताऊं, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। उसी वक्त उस बच्ची की शादी टूटी और अब्दुल्ला ने कहा मैं निकाह करना चाहता हूँ। और वो इतना हार्ट ब्रोकन था ना शानजे के बारे में कि मैं कुछ कह भी नहीं सकी। हमने आपको फ़ोन करने की इतनी कोशिश की, पहले फ़ोन उठाया नहीं आपने और फिर उसके बाद फ़ोन ही बंद कर दिया, तो फिर राब्ता ही नहीं कर सके ना। देखें, मैं जानती हूँ आपको मुंशी जी से प्रॉब्लम है, लेकिन प्लीज़ इस सिलसिले में अपना दिल थोड़ा बड़ा कर लें मेरी खातिर। दिल बड़ा करो तुम्हारी खातिर। देखिए सरवर, हमने वलीमा भी तो करना है धूमधाम से। जिस तरह मुझसे पूछे बगैर तुमने निकाह करवा दिया, तो वलीमा भी करवा दो। मेरी क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब ये जाएगा दोबारा अपनी अम्मा के पास। वहीं से जहर भरवा के आता है। आप परेशान क्यों हैं? मुझे लगता है डैड नाराज क्यों? हो। उनसे पूछे बगैर शादी की थी हमने। फिर कहीं ये तो नहीं कहेंगे इसे वापस छोड़ो? हाँ? पता नहीं। नहीं, अगर ऐसा कहा तो? नहीं 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 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, फिर भी अगर कह दिया तो? क्या छोड़ के आ जाऊंगा तो मैं और क्या करूंगा? सच्ची? अभी चुप हो जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, चुप हो जाओ अभी प्लीज। मनूस मारी जैसे वो मुझे आपके साथ देख रही थी ना, मुझे पक्का यकीन था मेरा घर फिनिश हो गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं जितना घर जोड़ना चाहती हूँ उतना ही टूट जाता है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? आपसे अच्छा तो वो डॉक्टर हमाद। तुम पागल हो?
ये क्या बातें कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? उधर जाके बैठो प्लीज, जाओ उधर। मैं घर नहीं छोड़ के जाऊंगी और ना मैं आपको छोड़ के जाऊंगी। पहले मोहल्ले वाले कहते थे कि वो अजमीन घर नहीं बसाएगी, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। 2 दिन बाद सुजन ने घर से निकाल, तुम्हें अभी घर से निकाला तो नहीं है ना? निकाल तो सकते हैं ना। किस बात पे पूछे थे? क्या बात अच्छी लगती है? खुश उनका कहना मानने पे खुश होते हैं वो, ठीक है। और कहना मानने पे खुश होते हैं, और पास होने से। पास तो ये भी नहीं मैं होती। केस कर दूंगी, मैं बता रही हूँ। सारी बातें पहले से तय थी कि मैं बाबली सी हूँ, फेल होती हूँ, पढ़ना नहीं चाहती, तो ये मामला कहाँ से आ गया? आपके तो अब्बू भी मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ओके ओके ओके, उधर जाके बैठो, जाओ। हाँ ना, तो कोई अंधी बची भी है। अब मैं निकाह किया है, शादी की थी, मैंने तो खुद साइन किए थे। चुप हो गई। पता नहीं स्पेलिंग भी सही लिखे थे कि नहीं। मेरी तो शादी सरवर, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि हमें भी नहीं समझ आया कि क्या हुआ। ये मेरा डिसीजन था डैड। सिचुएशन ही ऐसी हुई कि समझ ही नहीं आया। आई नो आप नाराज होंगे। मॉम को कुछ मत कहिएगा डैड। इतना बड़ा फैसला कर लिया। हम आपको फोन कर रहे थे, आपने फोन नहीं उठाया। अगर शिवाज साहब इस वक्त जिंदा होते तो क्या कहते? उस सिचुएशन में जो मेरी समझ में आया मैंने किया। अगर वो इस वक्त जिंदा होते तो तुम्हें मुंशी की बेटी से इसकी शादी करवाने के जुर्म में तुम्हें और इसको घर से बाहर निकालते, और तुम्हारी इस नई बहू को भी। मैं फिर भी ना चाहती। अब्दुल्ला, आप बताएं क्या कमी है मुझ में? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ थोड़ी बहुत। अब मेरे साथ ये हादसा हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपके बेटे ने तो कह दिया है साफ साफ कि अगर आप नहीं मानेंगे ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। देखिए कितना बुरा हो जाएगा। 2 दिन की नई दुल्हन अपने घर वापस चली जाएगी। आपको नहीं पता हमारे मोहल्ले में बड़ी थू होती है। मैं आपकी खिदमत करूंगी, आपको खुश न रख सकी ना तो फिर भले से निकाल दीजिएगा, लेकिन अभी ऐसा ना करें। इसी के साथ 3rd पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 4th पार्ट में।